फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में कुछ शेष रह गया था या कुछ बातें शेष रह गई थी, इसलिए वो बातें मैं आज की वीडियो में पूरी करूंगी। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। और मेरे भाई की शादी इंगेजमेंट हो गई है और प्लस मैं अपने दिखाऊंगी कि मेरा भाई कौन है। और अब आप मेरी फैमिली बन चुके हैं तो सीधी सी बात है, आप लोगों के साथ सब कुछ मैं शेयर करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा गन्ने को चौं लिए जाए, इसके बाद फिर झाड़ू लगाई जाएगी फुर्सत से और फिर नहा धो के खाना खाया जाएगा। तो मैंने सोचा आपसे बात कर लें। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि मेरे भाई ने मुझे क्यों नहीं बुलाया। और वो तो ठीक है, जैसे सबकी खुशियाँ ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी खुशियाँ इतने अच्छे से वो नहीं हुई, एंजॉय नहीं हुई तो सबकी ना हो, है ना। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोग मुझे गांव से देख रहे हो तो आप जानते हो, लेकिन शहरों में मुझे लगता है ज़्यादा बड़े शहरों में इसे जानते ही नहीं हो। अगर मुझे कहीं अलग देश से देख रहे होंगे तो शायद आप लोग इसे जानते भी ना हो फ्रेंड्स। और चलिए तो ब्लॉग पर बनी रहिए, मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी और कुछ बातें शेष रह गई थी, कुछ टुकड़े या कह सकते हैं कुछ पार्ट मैंने आपके पिछली वीडियो के ही लिए हुए हैं, क्योंकि मैंने आज वीडियो शूट नहीं किया था और थोड़ा बहुत किया भी है। चलिए हम अपने डेली रूटीन जो हमारा होता है वही हम करते हैं और फिर चलिए कहीं ना कहीं आप लोग जानते हैं जैसे ही हम गृहस्थी में आते हैं तो सीधी सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। खाना खाने के बाद हमेशा थोड़ा सा नीचे चली गई और थोड़ा मेरी ज़्यादातर मेरी ये आदत है कि थोड़ी देर के लिए अपनी सहेली के पास चली जाती हूँ। थोड़ा बोरिंग महसूस होने लगती है, जैसे काम वाम करके फ्री हो। और हालांकि मैं ज़्यादा नहीं जाती हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फ्री हो जाती हूँ तो हल्का बात करने के लिए चली नीचे। फिर वहाँ से आई तो फिर मैंने कहा चलो चोटी वोटी कर ली जाए, कपड़े चेंज कर लिए जाए, ठंड हो गई है। और तो अब मैंने सोचा थोड़े बाल बांध लिए जाएं, इसके बाद फिर कपड़े चेंज किए जाएंगे। तो इतनी में आ गई चित्रा आ गई। तो ये सोचो, ये मुझे इतना डायलॉग देती इतना मुझे बोलती है कि मुझे लगता है कि जी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो यही घर में वो है। देखना वीडियो में ऐसे शब्द बोलेगी, इनकी वीडियो मत देखा करो और ऐसा अरे भैया उसे ये सब, लेकिन उसकी बातें मुझे तब भी अच्छी लगती हैं, कुछ भी बोलती रहे। जैसे कि आप लोग जानते हैं छोटे बच्चे हैं, उन्हें इतना मालूम रहता है कि हमें क्या बोलना है कि नहीं। एक तरह से वो ज़रूरत से ज़्यादा बोल देते हैं और हालांकि जो बड़े रहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा बोल देते तो थोड़ा सा ख़राब लगता है। लेकिन बच्चों का तो ऐसा कि लाड़ में किसी की माँ बाप हों चाहे कोई अदर हो तो लेते ही हैं। वैसे भी एक तरह से आप लोगों को बता दूं कि यदि अपने बच्चे होते हैं तो बात अलग है, लेकिन अब अगर कहेंगे तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। उनकी मम्मी बहुत अच्छी हैं और कुछ कभी नहीं कहती हैं। ये वो तो अपने मन से किसी की हो, अब बच्चों को डांटने की, फिजूल डांटने की हिम्मत पड़ती नहीं है और ना डांटना चाहिए, क्योंकि वो लोग सब समय के हिसाब से धीरे धीरे सीखेंगे तो सीख जाएंगे। और चित्रा है तो आ जाती है तो अच्छा भी लगता है, भले वो कुछ भी बोलती रहे और उसी से हम भी बातें कर लेते हैं, मन बहल जाता है। कम से कम ये रहता है जैसे कि अब घर के काम एक ही काम बार बार वही करते हैं, बोरिंग हो जाती है, तो जैसे थोड़ा मन बहल जाता है। चलो ये चीज़ हो जाती है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम भी ऐसा कुछ लगा भी नहीं है और एग्ज़ाम की तो बात दूसरी है। अभी तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अब ठीक है जो है, तो अब रोज़गार का तो आप लोग जानते हैं हमारे यूपी में कोई वैकेंसी भी नहीं आ रही है। हालांकि वैकेंसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, कुछ टाइम तो मेरा यूट्यूब ही ले जाता है ब्लॉग करते ही। अब एक ऐसा लगता है कि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई हो आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करना और आप लोगों से बातें करना। कम से कम ये है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा परिवार होता जा रहा है तो थोड़ी बातें कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। कम से कम ये रहता है कि हम कहीं जा नहीं पा रहे तो चलिए हमारी बातें तो जा पा रही, हम अपना कुछ भी फील करते हैं तो वो सब बातें तो शेयर हो पा रही। तो ये हो जाता है। फिर जब आप लोग कमेंट करते हैं तो और अच्छा लगने लगता है कि चलो मेरा परिवार भी है। तो जैसे कि आप लोगों से मैंने बताया था कि मुझे ऐसी समस्या थी, तो अब तो हालांकि बाल भी थोड़ा बहुत ठीक हो गए हैं, पहले ज़्यादा दिक्कत थी।
हालांकि बरसात की वजह से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और चलिए, तो और आप लोग बताइए कि आप लोगों का कैसा क्या है। और यदि मेरा, हाँ, आज की वीडियो में अपने छोटे भाई बहन से मैंने बताया था कि जिस भैया का भाई की एंगेजमेंट थी, तो उसकी छोटी की फ़ोटो दिखाऊंगी कि आप लोग देखना और पहचानना कि ये वही हो सकता कि नहीं। तो उसके छोटे की और फिर बड़े की भी दिखाऊंगी, और मेरा भाई भी आप लोग इसी बहाने आप लोग देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप मेरा परिवार है, तो सीधी सी बात है आप लोग भी और सब कुछ आपको मेरे बारे में जानना ज़रूरी है, तो इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। चलिए, तो मैं अभी फ़िलहाल मैं अपने बाल बांधने के बाद फिर इसके बाद हैं फाइनली अब मेरे बाल बंध चुके हैं, और अब मैं आपसे बात करूँगी बैठ के फुर्सत से, तो अच्छा लगेगा। और बताऊँगी भी, लोगों से बात कर लेती तो ही अच्छा लगता है। कहीं जाऊँ चाहे ना जाऊँ, हो गई है। और मैं आप लोगों के साथ अपनी भाभी की फ़ोटो शेयर करूंगी और अपने भैया से भी मिलवाऊंगी, और अपने परिवार से मैंने छोटे का परिवार अपना देखा होगा आप लोगों ने। अब मेरे बड़े जो सब सदस्य बड़े हो गए हैं, तो उन लोगों को भी देख लीजिए। हालांकि एंगेजमेंट हुई है, ये है बीच वाला, आप लोग देख सकते हैं। फिर मैंने कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद मैं साड़ी पहन रही थी, तो चित्रा मेरे बीच बीच में आके और एक से एक डायलॉग प्रदर्शित कर रही है, तो आप लोग भी अच्छे से गौर से सुनिएगा, देखिए क्या बोल रही है। और अब मैंने ऑन कैमरा साड़ी नहीं पहन रही थी, लेकिन है कि उसकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, तो उसकी बातें कैच करने के लिए फिर मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया इतना पल। कैमरा भी ऑन कर दी, क्योंकि वहीं मोबाइल रखा था। से बात करना, इंटरेक्ट करना, और जैसे आप लोग जानते हैं एक समय के बाद जैसे कि ये हो जाता है, फिर हैबिट हो जाती है परिवार से बात करने की। जितना टाइम मिल पाए तो उतना ही टाइम आप लोगों से के साथ शेयर कर लेती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, करके ज़रूर बताएं। चित्रा के बकते बकते चित्रा मुझे ये बातें कह रही थी, ऐसा आंटी ऐसा ऐसा। हालांकि पड़ोस में ही रहने वाली बच्ची है, और बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट है, कुछ भी बोले बड़ी मज़ा आती है, और मैं भी उससे हंस लेती हूँ, बोल लेती हूँ, तो मेरा मन हल्का हो जाता है, अच्छा लगने लगता है। और भी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि घर में एक ही काम करते करते घर में, और फिर कुछ नया ना मिल पाना, कुछ नया ना सीख पाना, यही है। इसी को बहुत अच्छे से मैं एंजॉय अपनी लाइफ को कर लेती हूँ। और फिर मैं आई, फिर अब मैंने कहा चलिए नेल पेंट कर लगा लेते हैं। इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर दीदी का कॉल आ गया, तो फिर दीदी से बात करने लगी, तो 1 डेढ़ घंटे दीदी से बात की। हालांकि टाइम तो काफ़ी सारा लग गया, मम्मी से भी थोड़ी बात हुई, और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे भाई की एंगेजमेंट हो गई है, तो सीधी सी बात है, अब थोड़ा बहुत डिस्कशन होने लगा है, ये चीज़ हो जाती है, तो बस वही है। और लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगता है। और बस ये है कि ये तो टुकड़े टुकड़े जोड़ के ही मैंने ये ब्लॉग बनाया है आज का। और अब मैंने आज का ब्लॉग कोई ज़्यादा शूट ही नहीं कर पाई थी, क्योंकि और बस ये ऐसे ही नहीं कर पाई थी, चाहे जैसा भी आप लोग समझें। और देखिए, आप मेरा नेल पेंट कंप्लीट हो गया है, और अब बस यही है कि मुझे जितना अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि आप लोगों को ब्लॉग प्रोवाइड कराना ही कराना है। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब मैंने, चलिए, तो आप लोग मेरी, मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, और जब भी पहनती हूँ तो अब मैं पहनने लगी हूँ, थोड़ा थोड़ा साड़ी भी कैरी कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे में साड़ी पहनने की हैबिट ही ख़त्म हो जाती है। और इसलिए आप लोग भी, यदि आप न्यू हैं और यदि आपकी न्यू शादी हुई है 2-3 साल के अंतराल, तब भी आप थोड़ा सही रहता है कि जैसे कहीं जाना होता है तो फिर जल्दी पहन सकते हैं। ज़्यादातर पहनते रहें ना, तो एक स्पीड, एक मेंटेनेंस बन जाती है। तो आप लोग, तो अब मैं थोड़ी देर बैठी और सोचती रही, लेकिन आज मैंने, चलिए अब मुझे भी पढ़ाई स्टार्ट करना है, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के हाथों में आने वाली है, तो सीधी सी बात है, वो मालिक हुई। और जो, तो उनके लिए सम्मान और रिस्पेक्ट तो बनती है, चाहे हम बड़े हों, चाहे हम छोटे हों, और चाहे जैसे भी हो हम लोग। तो हालांकि भैया तो मेरा छोटा ही है मुझसे 4 से 5 साल, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए। और ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा, यदि कोई भी मेरा ब्लॉग देखता है, तो ये ज़रूर बताइए कि मेरा भाई कैसा है, मेरी भाभी कैसी है, और जो बहनें हैं जैसे कि हम, तो हम कैसे हैं। और नेक्स्ट बहनों से अब भी मिलवाऊंगी मैं आप लोगों को वीडियो में। बस आप लोग ये है कि अपना प्रेम स्नेह दीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे क्या है, मेरे जैसे डेली ब्लॉग में डालती हूँ, आप लोगों को देती हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और तो मुझे अच्छा लगेगा। और तो सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जो भी वीडियो में, जो भी डेली ब्लॉग है, तो मैं आपको, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप लोग देख पाएंगे।
तो फाइनली आप मेरे भैया भाभी को देख सकते हैं। ये है मेरा भैया और भाभी और होने वाली भाभी, जैसे कि मैंने बताया। और ये छोटी सी बच्ची है तो उनकी भाभी की लड़की है। और उनका भी अपना परिवार है, भाई भी हैं, बहनें भी हैं। और चलिए अब हमें भी मिलने का मौका मिलेगा, अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी मिलवाऊँगी। कुछ बातें शेष थी तो इसलिए इस वीडियो मैंने कंप्लीट कर ली हैं, मुझे लगता है। और ये अच्छे से आप देख सकते हो। और मेरी भाभी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ। और जैसे कि ये दीदी की लड़की है, बड़ी दीदी की लड़की है। और बस मिलते हैं नेक्स्ट